बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल की सीरीज़ का सबक नंबर 5, 6, 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 5, 6, 8 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 4141। ये गाड़ी फ़रोख्त हो चुकी है। ये मोबाइल, ये घर, ये किताब, ये घर, ये बंगला फ़रोख्त हो चुका है। किसने किया है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक्शन है वो फ़रोख्त होने का वो हो चुका हुआ है। दिस कार हैज़ बिन सोल्ड। दिस कार हैज़ बिन सोल्ड। ये गाड़ी बिक चुकी है, यानी ये पैसिव सेंटेंस है क्योंकि पैसिव वाइज में हमें सब्जेक्ट के एक्शन की बजाय वो जो एक्शन है ना उसके ऊपर जो हमने कंसंट्रेट करना है। हमें इसमें सब्जेक्ट का नहीं पता कौन है, लेकिन गाड़ी फ़रोख्त हो चुकी है। द कार हैज़ बिन सोल्ड। अगर इसका एक्टिव होता तो मैं ये कहता कि आई विल सेल द कार। आई विल सेल द कार, क्योंकि सेल करने वाला मैं जो है वो मैं हूँ। तो लेकिन यहाँ पे गाड़ी जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हुई है, तो ये पैसिव है। जब भी ट्रांसलेशन करनी हो 2-3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है, एक्टिव में है या पैसिव में है, और इसमें मॉडल वर्ब कौन सा लगेगा। बाकी जो वोकेबलरी और ग्रामर की कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि ट्रांसलेशन ही ना आए। ठीक है जी। दिस कार हैज़ बिन सोल्ड। ये गाड़ी फ़रोख्त हो चुकी है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। हमें स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। किसी ने पूछा ना कि भाई आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती या इंग्लिश का पेपर क्यों नहीं दिया, तो पॉसिबल जवाब ये हो सकता है हमें स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। पॉसिबल है टीचर नहीं होगा, लेकिन स्कूल वालों से, इंस्टीट्यूशन वालों से गुजारिश है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि उनको कहीं ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। मतलब यह है कि पढ़ाई को जो है ना वो इबादत समझ के जो है ना वो काम करें। हमें स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। वी वर नॉट टॉट इंग्लिश इन स्कूल। अच्छा, यहाँ पे जो है कई व्यूवर्स, कई बच्चे, कई स्टूडेंट सवाल पूछेंगे कि इन द स्कूल क्यों नहीं लगाया, इन स्कूल क्यों नहीं लगाया, इन स्कूल क्यों लगाया है और इन द स्कूल क्यों नहीं लगाया। तो इसमें व्यूवर्स जो है ना वो बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि स्कूल एक पढ़ाई वाली जगह है। अगर स्कूल की बिल्डिंग की बात करेंगे तो मैं वो एक उसमें एक चीज़ बतानी होगी कि आई एम इन द स्कूल, एट द स्कूल। लेकिन यहाँ पे हमने स्कूल चूँकि एक प्रोफेशनल जगह है, तो यहाँ पे हमें स्कूल की बात दा लगा के नहीं करनी, बल्कि इन स्कूल करनी है। जब हॉस्पिटल, अगर सपोज़ हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो जब इलाज की बात करेंगे तो इन हॉस्पिटल। और अगर कहेंगे जी मैं वैसे दोस्त को मिलने गया हॉस्पिटल, अब मैं तो नहीं इलाज करने गया, मैं तो जस्ट उस बिल्डिंग में जा रहा हूँ, तो बिल्डिंग जहाँ पे भी कहीं पे भी है, तो फिर इन द हॉस्पिटल होगा। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको जो है ना वो समझ आ जाए तो अच्छी होता है कि ताकि बोलने में जो है वो इम्तिहान देने में कोई मसला पेश ना आए। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 3। गाड़ी धोने की बारी किसकी है, खाना पकाने की बारी किसकी है, दूध लाने की बारी आज किसकी है, कपड़े धोने की बारी किसकी है, आज बाज़ार से खाना लाने की बारी किसकी है। तो ये है जी कि बारी किसकी है। यहाँ पे अब बारी किसकी है, उससे पहले जो मर्ज़ी लगा लें। मोबाइल आज देने की बारी किसकी है, आज जो है वो क्या कहते हैं सुबह उठने की बारी किसकी है, वगैरह वगैरह जो मर्ज़ी लगाएं। एंड पे हो जी बारी किसकी है, यानी टर्न। गाड़ी धोने की बारी किसकी है, हुज़ टर्न इज़ इट,
हुज टर्न इज़ इट, किसकी बारी है, टू वॉश द कार, गाड़ी धोने की, कार धोने की, गाड़ी धोने की, यानी कार धोने की बारी किसकी है, हुज टर्न इज़ इट टू वॉश द कार। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 4, वो 2 साल के वक्फे के बाद यहाँ दोबारा आया, यानी 2 साल के वक्फे के बाद वो वाला शख्स यहाँ दोबारा आया। तो एक जो बात हो गई हुई है उसके ऊपर बात की जा रही है, एक्शन जो हो चुका हुआ है। ही केम हेयर, वो यहाँ आया, अगेन दोबारा, आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years, 2 साल के वक्फे के बाद। ही केम हेयर अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, वो 2 साल के वक्फे के बाद यहाँ दोबारा आया। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5, हो सकता है वो आपको वापस कॉल ना करे, यानी रिंग बैक ना करे। उसने जो है वो, अब रिंग बैक बंदा ज़्यादातर तो उस वक्त ही करता है जब किसी के पैसे देने हो या किसी से बात ना करनी हो या जो है वो काम ना करने की मर्ज़ी हो। ही मे नॉट कॉल यू बैक, ही मे, हो सकता है, ही मे नॉट कॉल यू बैक, हो सकता है वो आपको जो है वो कॉल बैक ना करे, यानी फ़ोन आपने किया लेकिन उसने कहा तो है मैं करूँगा, लेकिन वो उसने कॉल बैक नहीं करनी। हो सकता है वो आपको वापस कॉल ना करे, ही मे नॉट कॉल यू बैक। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 6, मैं 1984 से गुजरांवाला में मुकीम हूँ। गुजरांवाला पाकिस्तान पंजाब का एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे इस फ़िक्रे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के में होती है, वो मैं ये दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक फ़िक्रा अक्सर हमने ये सुना है कि मैं 1984 से गुजरांवाला में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन गुजरांवाला सिंस 1984। लेकिन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि मैं 1984 से गुजरांवाला में मुकीम हूँ। तो यहाँ पे एक रूल और भी सुन लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी वही काम करता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करता है। थोड़े से 19-20 की जो है ना वो डिफरेंस है, लेकिन वो मैं डिफरेंस आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। बल्कि जो है वो वीडियो जो डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुख्तलिफ इस्तेमालात। अब यहाँ पे देखें, आई हैव लिव्ड इन गुजरांवाला सिंस 1984। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये है जी कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं ये स्कूल जा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जब हमने सिंस का इस्तेमाल किया तो फिर हम इसमें वो कंसेप्ट भी लगा सकते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ लगाते हैं। इसमें 2-3 सेंटेंस आई थिंक इसी वीडियो में 1-2 सेंटेंस और भी है जो कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन और मज़ीद करने से आपको और समझ आ जाएगी। तो फिलहाल ये ज़हन में रखेंगे, जो काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करता है किसी हद तक प्रेजेंट परफेक्ट भी वो काम कर सकता है, और ये कर रहा है। आई हैव लिव्ड इन गुजरांवाला सिंस 1984, मैं 1984 से गुजरांवाला में रिहाइश पजीर हूँ। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7, वो इस हफ्ते 2 बार लाहौर जा चुका है। अच्छा, अब ये वाला जो फ़िक्र है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको एक चीज़ समझाने के लिए है। पहले मैं इंग्लिश लाने से पहले मैं पहले एक चीज़ समझाता हूँ। अगर ये होता कि वो पिछले हफ्ते 2 बार लाहौर जा चुका है तो उर्दू हिंदी के लिहाज से तो फ़िक्रा समझ जाना था, लेकिन इंग्लिश के लिहाज से गलत हो जाना था, क्योंकि वो पिछला हफ्ता गुजर चुका हुआ है। जब एक टाइम ख़त्म हो चुका हो, एक फिनिश टाइम के लिए हम पास्ट सिंपल लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या वजह है कि अगर हमने ये जब फ़िक्रा बोला कि वो इस हफ्ते 2 बार लाहौर जा चुका है, तो फिर हम ट्रांसलेशन करते हैं ही हैज़ बिन टू लाहौर ट्वाइस दिस वीक। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही है लेकिन उसका पैसिव है,
तो यहाँ पे फिर हमने क्यों लगाया? पिछले हफ्ते में हमने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कह रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते में हम तो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के जो कई यूजेज हैं उनमें से एक यूजेज ये भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान। यानी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी है। तो क्या ये हफ़्ता, इस फिक्रे में क्या वो ये हफ़्ता ख़त्म हो चुका हुआ है? जो हफ़्ता शुरू हुआ है वो तो अभी चल रहा है, जो महीना शुरू हुआ है वो अभी चल रहा है, जो साल शुरू हुआ है वो अभी चल रहा है। तो हमने अभी पढ़ा है, बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान पुल का काम करता है। बेशक काम जो है वो हो चुका हुआ है, माजी का हिस्सा बन चुका हुआ है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन वो देखें कि उसमें वो बता रहा है कि वो इस हफ्ते लाहौर 2 दफ़ा जा चुका है। मीन कि अभी तो उसके और जाने के भी चांस हैं। इस हफ्ते में अगर जाना चाहे तो तीसरी दफ़ा भी अगर हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ तो वो इस हफ्ते 3 बार का भी हम कह सकते हैं कि लाहौर जा चुका है, क्योंकि वो हफ्ता, वो टाइम पीरियड अभी कंटिन्यूज़ है। उसकी डिस्कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट से नहीं हुई, अभी वो प्रेजेंटली वही हफ्ता चल रहा है जिसमें वो लाहौर गया था। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ही हैज़ बिन टू लाहौर ट्वाइस दिस वीक। ये 2 दफ़ा इस हफ्ते लाहौर जा चुका है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें अगर सपोज़ आपको कुछ थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो मैं एक जो है ग्रामर के लेसन में एक वीडियो बनाऊंगा कि डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बल्कि डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑल टेंसेस भी होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है वो कम से कम 8-10 जो है ना वो यूजेज हैं कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी 2 यूजेज तो अभी हमने देख लिए कि एक प्रेजेंट पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है ताहम वहाँ पे भी, और एक काम जो आप सालों से मुकीम हैं और अभी भी मुकीम हैं। यानी वो जो फिक्रा था कि आई हैव लिव्ड इन गुजरांवाला सिंस 1984, मीन कि उसका मतलब ये है कि 1984 से तो मैंने रहना स्टार्ट किया और मैं स्टिल अभी रह रहा हूँ। ये उसी की ट्रांसलेशन है, आई हैव बीन लिविंग इन गुजरांवाला सिंस 1984। तो इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। मतलब थोड़ी थोड़ी जो है ना वो उसमें तब्दीली करके प्रेजेंट परफेक्ट के 7, 8, 10 जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और वो होंगे और होते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी, जा चुकी थी। अब ये फ़िक्रा हमें, जैसे मैंने अभी बोला कि ट्रांसलेशन करनी हो तो पहले फ़िक्रा देखें। जब मैं स्टेशन पहुंचा वो भी माजी, गाड़ी जो रवाना हो चुकी थी वो भी माजी। इसका मतलब ये है कि ये पास्ट का पास्ट टेंस है, मीन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है? तो इसमें माजी में 2 काम हुए हैं, एक गाड़ी के रवाना होने का और एक मेरे स्टेशन पहुंचने का। पहले कौन सा काम हुआ? गाड़ी रवाना हो गई। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी तो रवाना चली गई थी, मैं तो वहाँ पे जाके खाली स्टेशन मैंने देखा जाके। तो पहले जो काम हुआ है वो गाड़ी के रवाना होने का, वो पास्ट परफेक्ट में लगा देंगे, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनेट में लगा देंगे। सो हमें फ़िक्रा देख के, लेकिन याद रखें कि फ़िक्रा आपने अंडरस्टैंड उसको इंग्लिश में करना है। भले आपकी जो उर्दू हिंदी लैंग्वेज है या कोई और अरबिक वगैरह जो भी लैंग्वेज है, लेकिन उसकी जो ग्रामर की जो रूह है, ग्रामर की जो स्पिरिट है, उसको आपने, ग्रामर के रूल्स को आपने इंग्लिश को फॉलो करना है। यहाँ पे तो ये भी हो सकता था मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। बात तो वही है कि मैं जब स्टेशन पहुंचा, यानी मेरे पहुंचने से पहले, जब मीन कि मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो गाड़ी तो चली गई थी। तो लिहाजा हमने फ़िक्रे को इस तरह समझना है कि चाहे उर्दू में उसकी आगे पीछे उसको जिस तरह मर्ज़ी उसका कंसेप्ट बना दिया जाए, जब हमें ये लगे कि ये पास्ट ओवर पास्ट, पास्ट के ऊपर पास्ट है, पास्ट में 2 काम हुए हैं, एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है। जो पहले हुआ है वहाँ पे हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा के पास्ट परफेक्ट बना देंगे, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो।
और जो काम बाद में हुआ है उसको भी हम एक्टिव पैसिव की पहचान करके जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या फिक्रा होगा जी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा। तो ये पास्ट परफेक्ट का जो है वो टेंस हो गया है। अब यहाँ पे एक बात होती है कि ज़रूरी तो नहीं कि दो काम ही ज़रूर लगाए जाएं, एक काम एक भी हो सकता है लेकिन उसके पीछे सेंस दो वाली ही होगी। मैं लाहौर जा चुका था, अब मैं ये फिक्रा कहूँ मैं लाहौर गया और मैं लाहौर जा चुका था, देखने में बात एक ही लग रही है। अगर इसको हम सोचेंगे यार बात तो लाहौर जाने की थी, वो जा चुका था या जा गया एक है, लेकिन जो जा चुका था वहाँ पे कोई कंडीशन होगी जी, भाई किसी के पहुँचने से, किसी के काम होने से पहले मैं लाहौर जा चुका था। और जब मैं लाहौर गया 10 साल पहले, 2 दिन पहले, 15 दिन पहले लाहौर गया, वो पास्ट सिंपल की बात होगी। तो छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करके जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 9। वो तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो चुका है। वो तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो चुका है। व्यूअर्स, इस टेंस में मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है। पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ही हैज़ रिकवर्ड फ्राम अ लॉन्ग इलनेस। वो तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो चुका है। अब यहाँ पे चेंजिंग या थोड़ी सी टेक्निक ये है कि वो हो चुका है। अगर ये होता है जी ही रिकवर्ड फ्राम अ लॉन्ग इलनेस, वो तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो गया, ठीक है। अब हो गया, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो अब इस वक्त जो है वो हमने उसकी माजी की एक बात बताई है। यहाँ पे ये है कि जी उसके कोई दोस्त अब आप पता लेने आए हुए हैं, तो कहा जी वो कह रहा है कि भाई मैं तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो चुका हूँ। मीन कि अभी वो पास्ट वाली बात का लिंक जो है वो प्रेजेंट के साथ कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया कि ही हैज़ रिकवर्ड फ्राम अ लॉन्ग इलनेस। वो तवील अलालत के बाद सेहतयाब हो चुका है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 10 और आज के एपिसोड का लास्ट सेंटेंस। वो घंटों लगातार काम किया करता था। यानी पहले मैं किसी बंदे की बात बता रहा हूँ कि वो लगातार काम किया करता था, माजी का हिस्सा था। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको बनाने के कम से कम 3 तरीके हैं। पहला तरीका वुड का, दूसरे नंबर पे यूज टू का, और तीसरे नंबर पे पास्ट सिंपल का, कि यानी वो घंटों लगातार काम करता था। मीन तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ तीनों के दरमियान आपने एक हल्का सा 19-20 का फ़र्क होता है वो समझना है और आप जो है वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है जी फिक्रा जो हमने अक्सर करते हैं कि वो लगातार घंटों लगातार काम किया करता था। ऐसा काम, अब ये देखें जिस बंदे ने बोलना है उसको पता है कि मैंने ये किस सेंटेंस में किस टोन में बोलना है, कि वो अब किसी बंदे की हम बात कर रहे हैं कि भाई ये बंदा घंटों काम किया करता था, अब वो नहीं करता, या हो सकता है कि अब मुझे इस बात का श्योरिटी है कि वो अब घंटों काम नहीं करता। अब तो वो जस्ट आधा घंटा 1-2 घंटे कर लिया तो ठीक है, लेकिन घंटों लगातार, वो भी लगातार, तो अब वो करता है कि नहीं करता ये मुझे पता है। तो वो अगर तो फिर दोबारा करता है तो मैं फिर तो यूज़ टू का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। फिर तो मैं कहूँगा कि वो उसकी एक ख़ास वक़्त में जो जी उसने उस दिन घंटों काम किया था, तो मैं पास्ट सिंपल को उस तनाज़र में करूँगा कि भाई वो एक ख़ास दिन था कि उसने जो है वो 15 घंटे काम किया। लेकिन जब मुझे बोलने वाले को पता है कि भाई वो घंटों काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता, तो फिर मैं वुड या यूज़ टू का इस्तेमाल करूँगा और फिक्रा बना दूँगा। ही यूज़ टू वर्क फॉर आवर्स कॉन्स्टेंटली, वो लगातार घंटों काम किया करता था। इसमें भी देखें थोड़ी सी टेक्निक है, उस टेक्निक को फॉलो कर लें, बात ख़त्म।